हम सबको पता है दी स्टेट ऑफ न्यूज इन इंडिया। पिछले साल एक न्यूज चलती है जो कि हर न्यूज रिपोर्ट चला रहा है। हमने क्या किया, मैंने पोस्ट लिख दिया बड़ा सारा, दिस इज फेक न्यूज। मेरे ऊपर लीगल नोटिस आ गया। 4 दिन बाद BYD का जो अपना मैनेजमेंट है वो प्रेस रिलीज इंडिया में इशू करता है कि हम ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, व्हिच मींस दिस वाज ऑल फेक न्यूज एंड बड़े बड़े मंत्री इसके पीछे लड़ रहे थे। Jayant Mundra, An independent analyst, shares the exact formula he uses to decode IPO filings and find what everyone misses. एक कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, अरे इतना खराब स्कूटर बनाते हैं, इनको सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही। मैं गया एनुअल रिपोर्ट के अंदर, पिछले 4 साल के अंदर 365 करोड़ लॉयर्स पे खर्चा किया। मैंने उसके ऊपर 3 महीने डीप डाइव मैंने बनाए, यार इसमें ये गड़बड़ है, कोई बात क्यों नहीं कर रहे। विद इन द नेक्स्ट 2 डेज सारी मीडिया ने उसे उठा लिया। 1.5 महीने से कोई सो रहा था क्या। अभी जेप्टो का लेटेस्ट केस हुआ जिसमें बहुत सारे मैंने सवाल उठाए एंड IPO अभी के लिए डिले कर दिया उन्होंने। सेम गोस फॉर ऑलमोस्ट ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। आप इस तरह से उनके अंदर जब झांक के देखेंगे, सब जाके आपको अंदर की बातें आपको पता चलती है। सिंपल फॉर्मूला, ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स दैट कम आउट एज इट्स एज सिंपल एज दैट। आज का सेशन किस बारे में कि फिर खोद के वो बातें निकालना जो कोई किसी को नहीं बता रहा है, मीडिया में उतना नहीं देखने को मिल रहा है, वो आता कहां से है। हम सबको पता है द स्टेट ऑफ न्यूज इन इंडिया, राइट। न्यूज आपको कितनी आपको अच्छी लगती है, जो आपको पढ़ने को मिलता है, कितना रिलायबल है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। बड़े बड़े हमारे लिस्टेड कंपनीज है, कई ऐसी कंपनी जो कि IPO करने आती है, उनके DRHP होते हैं। इन दी एंड जो भी कंपनीज हैं, सबकी अपनी एक PR मशीनरी चल रही है। लोगों को पैसा दिया जा रहा है कि तुम हमारे बारे में अच्छी बातें करो, एंड कंज्यूमर हम लोग हैं। हाउ डू वी इंश्योर कि ये लोग जो हमें बता रहे हैं उसमें कितना सच है कितना झूठ है हमें वो पता तो चले। अदरवाइज हमारी पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या कि कोई भी आके हमें बना के चले गया। मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपको न्यूज मिल रही है, अगर कोई आदमी न्यूज को पढ़ के बोलता है कि यस आई हैव लर्नड दीज मेनी इनसाइट्स, यू आर अ स्टूपिड पर्सन। क्योंकि न्यूज से आपको इनसाइट नहीं मिलती, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बहुत बार वो प्लांटेड इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत बार पेड होती है। सो हाउ डू यू अप्लाई योर ब्रेन्स। इतने पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है, हम उसको जो मिला पढ़ने को उसको पढ़ा और बोला हाँ मुझे पता है। तो वहां पे सोल्यूशन क्या आता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला। जब भी कोई भी चीज पढ़ो, चाहे वो न्यूज हो या कुछ और हो, चाहे तुम कुछ देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मेरी देख रहे हो, किसी और की देख रहे हो, सिंपल फॉर्मूला, ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स दैट कम आउट एज टू बिग, टू स्मॉल, टू गुड और टू बैड। अब इन्फॉर्मेशन के ऊपर तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले भाई बहुत दिक्कत होती थी, अब तो मतलब बहुत सिंपल हो गया है। ChatGPT, जेमिनी, ग्रॉक जो भी तुम यूज करते हो उसके ऊपर जाओ, शेयर दी दैट पर्टिकुलर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आस्क इट हाउ डज दिस वर्क आउट। वो तुम्हें जो भी आंसर दे उसमें अगेन फिर वही वाला सेम प्रिंसिपल लगाओ, एनीथिंग दैट इज टू गुड, टू बैड, टू बिग और टू स्मॉल, एंड देन ट्राई टू डू वन मोर इटरेशन ऑफ इट। 3-4 बार जब तुम ये करते हो, यू ऑलवेज एंड अप विद इनसाइट्स जो कि मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं होगा, एंड दैट्स द होल फॉर्मूला। नाउ आई गिव यू सम एग्जांपल्स। एक कंपनी है जिसका नाम है बोट, ठीक है। बोट का IPO आने वाला था, उसका DRHP पब्लिक है, 1.5 महीने से पब्लिक था, कोई किसी ने उस पर कोई कमी नहीं निकाली, कुछ नहीं की। मैं सही हो सकता हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने उसके ऊपर 3 महीने डीप डाइव मैंने बनाए कि यार इसमें ये गड़बड़ है, कोई बात क्यों नहीं कर रहे, थोड़ा बड़ा स्ट्रेंज है। एंड सडनली व्हेन आई ब्रिंग आउट द पोस्ट, दे गो बिग, सो बिग कि तीनों पोस्ट, मेरा उस टाइम नया नया इंस्टाग्राम भी उस टाइम चालू हुआ था, वहां पे भी वायरल हो गए, लिंक्डइन पे भी वायरल हो रहे हैं, पीपल आर सर्कुलेटिंग इट। एंड द बेस्ट पार्ट इज विद इन द नेक्स्ट 2 डेज सारी मीडिया ने उसे उठा लिया है। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट जयंत मुंद्रा पॉइंट्स आउट दी प्रॉब्लम्स एंड गैप्स इन बोर्ड का DRHP करके हर मीडिया चला रहा है, बिजनेस स्टैंडर्ड चला रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स चला रहा है, एंड वो हर जगह मीडिया में हो गया है। 1.5 महीने से कोई सो रहा था क्या। एक कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, सबको पता है यहाँ पे। अब ओला इलेक्ट्रिक लिए एक बात बार बार सुनने को मिलता है, राइट, अरे इतने खराब स्कूटर है, सर्दी का मौसम है तो उसे हीटर की तरह यूज कर लो। सबने सुनी होंगी ये वाली चीजें, राइट। इस तरह की मीम सबने देखे होंगे, जलते हुए स्कूटर लोगों ने देखे होंगे, लोगों ने स्कूटर देखे जो रास्ते में टूट जाते हैं, बीच से टूट गया। अब अगर इतना ही खराब स्कूटर है, कोई उस पर केस क्यों नहीं कर रहा है। कभी सोचा है, कभी आपने न्यूज में देखा उसके ऊपर केस हुआ एटसेट्रा। ऑन दी अदर हैंड अब मेजॉरिटी लोग उस पर क्या करेंगे, उस पर रैंट करेंगे, अरे इतना खराब स्कूटर बनाते हैं, इनको सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही एटसेट्रा। बट एक इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि कोई केस क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं गया एनुअल रिपोर्ट के अंदर, उसके अंदर डिगिंग करनी शुरू करी। डिगिंग करो तो आपको क्या मिलता है कि यार केसेस तो होते होंगे, तभी ये लोग साल का 111 करोड़ लॉयर्स को दे रहे हैं। पिछले 4 साल के अंदर ओला इलेक्ट्रिक ने 365 करोड़ 365 करोड़ लॉयर्स पे खर्चा किया। ये कितना नंबर है, आप समझ पा रहे हो। 111 करोड़ एक साल में, 4 साल के अंदर 365 करोड़, एंड कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता है कि किसी ने कभी देखा ही नहीं है। मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और उनके एनुअल रिपोर्ट में बकायदा लिखा हुआ है। एंड इन्होंने सारे स्टेट्स के अंदर बढ़िया बढ़िया लॉयर उठा के रखे हैं, कोई केस है तो भैया संभाल लेना, कि वो बड़ा ही कभी ना बने। दैट इज वेयर द मनी इज गोइंग। अब इंटरेस्टिंग बात, फिर जब इतना पढ़ने लगते हो तो आप और थोड़ा अंदर जाते हो। सबको यहाँ पता है कि ओला इलेक्ट्रिक खुद के स्टोर चलाता है, यस,
वो जैसे होता है ना, बजाज वाले उनके डीलर होते हैं, बजाज के, टीवीएस के, एटसेट्रा के, एथर वालों के भी डीलर है। ओला इलेक्ट्रिक खुद के स्टोर चलाता है, खुद के उनके वेयर हाउसेस भी होते हैं, तो वेयर हाउसेस स्टोर चलाने का आपका लीज का, रेंटल का आपका एक्सपेंस आता है। ये सारा खर्चा मिला करके दे आर स्पेंडिंग साल का 86 करोड़। उससे ज्यादा ये लोग लॉयर पे खर्चा कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस है ये, राइट? अब ये चीजें आपको तब मिल रही हैं जब आप अंदर घुस के पूछ रहे हो दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, या फिर टू बैड टू बी ट्रू, दिस इज टू बिग और टू स्मॉल। कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल ये नहीं है कि भैया स्कूटर बनाओ और बेचो। कहीं ना कहीं मॉडल ये, स्कूटर बनाओ, बेचो, और कोई केस करना है तो उसको दबा दो। दैट्स द होल बिजनेस। अभी जेप्टो का लेटेस्ट केस हुआ जिसमें बहुत सारे मैंने सवाल उठाए, एंड अभी सबको होता है जेप्टो का आईपीओ अभी के लिए डिले कर दिया उन्होंने। क्विक कॉमर्स स्पेस को और कोई यहाँ फॉलो करता है, यूज करता है, राइट? ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट नाउ, बीबी नाउ, या फिर जेप्टो एटसेट्रा, हर कोई यहाँ यूज करता है। इन सब में से कोई भी ऐसा प्लेयर है जो कि प्रॉफिटेबल है, किसी को पता है? हर कोई बोलता है ना, यहाँ पैसा बन ही नहीं सकता। एक्चुअल में एक प्लेयर यहाँ प्रॉफिटेबल है, सबको पता है वो कौन है? ब्लिंकिट। ब्लिंकिट इज एक्चुअली प्रॉफिटेबल। तो एक बेंचमार्क बन जाता है। स्विगी, इंस्टामार्ट बहुत बुरा कर रहा है, चलो उनके प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हो जाए। देन देयर इज जेप्टो जो कि अपना डीआरएस पे लेके आता है। वो ये कहते हैं कि यार बाकी जो दोनों प्लेयर्स हैं ना, उनसे हमें कंपेयर ही मत करो, हम बिजनेस ही अलग है। कोई मानेगा इस चीज को? सेम धंधा है ना, राइट? तो बिजनेस अलग कैसे हुआ? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार हर कोई बात कर रहा है एवरेज ऑर्डर वैल्यू के ऊपर, आप उसको डिसरिगार्ड कर दो, इट डजंट मैटर। व्हाई? यू शुड ओनली फोकस ऑन टू थिंग्स। नंबर वन, कि यार ऑर्डर डिलीवर करने में कितना कम डिस्टेंस है, क्योंकि हमारा कॉस्ट कम हो गया, एंड हम कितना एड का पैसा हम कमा रहे हैं। बट अगर आपकी मार्केट का जो लीडर है, दैट इज ब्लिंकिट, वो जो 4-5 मेट्रिक्स हैं आपके बिजनेस के, वो हर एक पे अगर दबा के अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोगों को बोल रहे हैं वो सब मैटर नहीं करता, आप खाली दो चीजें देखो, तो आपको आइडियली सवाल उठाना चाहिए कि ओके, दिस साउंड्स टू गुड। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके सारे नंबर अच्छे हो रहे हैं, आपके जो अच्छे नहीं हो रहे, आप उन्हें बोल रहे हो कि उन्हें देखो ही मत। एक चीज होती है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, सबको पता है क्या होता है? सो थिंक ऑफ इट दिस वे कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू ब्लिंकिट एक तरीके से कैलकुलेट करता है, स्विगी, इंस्टामार्ट सेम वे से कैलकुलेट करता है। जेप्टो के लिए सबने वही सेम वे में बात की कि ठीक है, इनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो बेसिकली ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट से बहुत ज्यादा कम है। उनका 600 के आसपास है, इनका 350 के आसपास है, 350 के आसपास। बट मोर इंपॉर्टेंटली व्हेन यू डिग डीपर इनटू व्हाट यू फाइंड इज, इन्होंने तो अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू डिफाइन भी अलग तरीके से किया हुआ है। एक्चुअल नंबर देखोगे तो वो जो दिखा रहे हैं उसका भी 20% कम है। अगेन, जो पॉइंट्स रेज किए, जब आप रेज कर रहे हो तब जरूर होता है बैकलैश वैकलैश आता है, ठीक है, बट पॉइंट इज वो निकालना इतना आसान है, कोई भी निकाल सकता है। मैंने जो पॉइंट्स वहां पे रखे, प्रैक्टिकली मेरे को उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर पाया, क्योंकि फैक्चुअली तो आदमी सही कह रहा है, उसमें कोई गलती है ही नहीं, उन्हीं के डीआरएसपी से निकाल के चीजें बोली है। अब होता क्या है, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप पढ़ते हो जो कि कोई लिस्टेड कंपनी का होता है, रेगुलेशंस आर सच कि उनको रिपोर्ट उन्हें मेजॉरिटी चीजें उन्हें करनी ही पड़ती है। जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो कि लिस्ट करना चाह रही हैं आईपीओ के लिए, उनके लिए भी रेगुलेशंस आर सच कि उन्हें अपने डीआरएसपी में सब कुछ बताना जरूर पड़ता है। लेकिन एक खासियत है, कौन बोल रहा है कि भैया कोई बुरी चीज है उसके ऊपर 3 पन्ने लिखो? सो मोस्टली लोग करते क्या है, ये जो चीज अच्छी है उसके ऊपर 3 पेजेस लिखे जाते हैं, जो चीज बुरी होती है ना उसके ऊपर 3 लाइन लिख के सल्टा दिया जाता है। एंड ऊपर से बुरी चीजों में पता है क्या करते हैं, हर छोटी छोटी बेमतलब की बात भी घुसा करके उसको इतना फैला देते हैं कि यार आदमी बोलता है कौन ही इतना पड़ेगा। जैसे वो डाल देंगे कि हमारे जो प्रमोटर हैं उसकी 10वीं क्लास की डिग्री नहीं मिल रही है। आइडियली इससे किसी को दिक्कत थोड़ी ना, आदमी ने 10,000 करोड़ का बिजनेस बना दिया, 50,000 करोड़ का बिजनेस बना दिया, कोई इसके ऊपर थे ना डिसीजन लेगा कि मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, इसकी 10वीं का इसका सर्टिफिकेट नहीं मिला। बट इस तरह की चीजें भर के उसके ऊपर पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखे जाते हैं कि कोई उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करे। आपका काम ये होता है कि आप उसमें देखें व्हाट आर थिंग्स दैट आर एक्चुअली टू गुड और टू बैड, टू बिग और टू स्मॉल, ताकि उसको निकाल करके आप उस पर आप खाली सवाल आप करें कि यार ये चीजें एडअप नहीं हो रही, इसके ऊपर मुझे हिसाब किताब दे दो। एक कंपनी है इन्फो एज का नाम सबको पता है, यहाँ पे पता है, नौकरी.com सबको पता है, यस, नौकरी.com के मालिक हो गए। नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे, आप कोई धंधा अगर शुरू करते हो, कोई बिजनेस अगर आप शुरू करते हो, आप उसमें 3 साल अपने पैसे जला लिए, 4 साल अपने पैसे जले, कोई आपको आके पैसा देगा और उसको चलाने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? 10 साल आपने लगातार अपने लॉसेस आपने कर दिए, फिर कोई देगा पैसे? अनलेस इट इज अ जोमैटो लाइक स्टोरी कि अच्छा वैसा कुछ बन रहा है, आपको लगता है कोई पैसा देगा आपको? नहीं मिलेगा, राइट? नाउ एक और कंपनी है जो कि इन्फो ही चलाता है, नौकरी की सिस्टर कंपनी कॉल्ड 99 एकर्स। कभी सुना है इसका नाम? 99 एकर्स पिछले 16 साल से लॉस पे लॉस ही कर रही है। कभी सोचा इस बारे में कि यार इसमें इतना पैसा जलाया क्यों जा रहे हैं, हर साल लॉस कर रही है, हर साल पिछले साल से ज्यादा बड़ा लॉस कर रही है। लोग खाली बड़ा नंबर देखते हैं कि देखो इन्फो एज अ होल कितना ज्यादा मतलब कि रेवेन्यू कर रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है। लोग ये नहीं देखते अंदर जाकर के
कि अच्छा ठीक है, इसके अंदर 4 अलग बिजनेसेस हैं, 5 अलग बिजनेसेस, जिसमें एक है बड़ा Naukri.com जो कि क्रेजी अमाउंट ऑफ कैश लाके रखता है, क्रेजी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करता है, जो लेकिन एक सेट अमाउंट ऑफ ग्रोथ रेट पे चलता है। साल का वो 20 से 22% पे साल का ग्रो कर रहे हैं, लेकिन साल का 20 से 22% का ग्रो करना अगर तय हो गया तो ग्रोथ बिजनेस तो रहा नहीं, उसकी तो वैल्यूएशन आपने डिफाइन कर दी। अब ग्रोथ वाली वैल्यूएशन चाहिए तो क्या करोगे? आप उससे थोड़ा सा पैसा हर बार आप लेते हो, आप उसको बर्न करते हो ऐसा रेवेन्यू दिखाने के लिए जिससे रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है दूसरे बिजनेस का। 99 एकर्स का, जीवन साथी सबने सुना होगा, राइट? ये वो बिजनेस है जिनका रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये धंधे कभी प्रॉफिट नहीं दे रहे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, किसी को आया समझ में? प्रैक्टिकली दे आर बर्निंग मनी टू शो रेवेन्यू ग्रोथ विच इज नॉट ब्रिंगिंग एनी प्रॉफिट फॉर लास्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इवन मोर। तो क्या यहाँ पे सवाल नहीं उठने चाहिए कि सर यहाँ पे पैसा क्यों लगाया जा रहा है? बट कभी किसी ने सुना है इनको सवाल पूछते हुए? कभी एक बार मीडिया में सर्च करके देखना, अभी भी सबके गूगल के भी सर्च करके देखना कि 99 एकर्स के लॉसेस के ऊपर कभी किसी ने सवाल पूछा है? कोई नहीं पूछता है। सो प्रैक्टिकली आपको भी कोई अगर आके वहां की कहानियां सुनाता है, जो आपको देखने को मिल रहा है, आप उसी को सही मान रहे हो, बट जिन लोगों ने एक्चुअल में अंदर जाके पढ़ा, उनको असलियत पता है। सेम गोज फॉर ऑलमोस्ट ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। आप इस तरह से उनके अंदर जब झांक के देखेंगे, स्टडी करेंगे, तब जाके आपको अंदर की बातें आपको पता चलती है। एंड देखने का फॉर्मूला जो वो मैं आपको बता चुका हूं, इट्स एज सिंपल एज दैट। एनीथिंग दैट साउंड्स टू गुड, टू बैड, टू बिग और टू स्मॉल, dig further into it and you'll find something that doesn't add up. That's the whole formula. And यही काम मैं कर रहा हूँ। ये 3.5 साल पहले मैंने अपनी जॉब मैंने छोड़ी थी, तब ये वाला कंटेंट बनाना शुरू किया था। आशा ये थी कि इसके थ्रू कुछ बड़े लोग नोटिस करेंगे, उनसे काम आएगा। लकीली बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको दिखने लगा, उनसे काम आने लगा। एक हाई पॉइंट आया इस दौरान में, एक कंपनी थी जेंसॉल एंड ब्लू स्मार्ट, नाम सुना है किसी ने? ब्लू स्मार्ट की कैब्स चलती थी, ठीक है, और जेंसॉल उसकी सिस्टर कंपनी जो कि लिस्टेड थी। इन्होंने बहुत बड़ी धांधलेबाजी करी, बहुत बड़ा लोगों को चूना लगाया। पब्लिक सेक्टर लेंडर हैं, उनको बहुत बड़ा चूना लगाया। पब्लिक सेक्टर लेंडर मतलब आपकी सरकार के कुछ ओन लेंडर्स, उनको जम के चूना लगाया। एंड उससे फ्लैट लिए गए कमीलियास के अंदर, गुड़गांव के अंदर। आपकी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां ली गई, फॉरेन की हॉलीडेज की गई, 50 लाख की आपकी गोल्फ किट्स आपकी खरीदी गई, एटसेट्रा। ये सब में वो पैसा लगाया गया, जबकि वो धंधे के लिए लिया गया था। अब ये जो पूरा स्कैम है, जब तक ये फटा नहीं, मैं उसके 18 महीने पहले से मैं उसके ऊपर लिखे जा रहा हूँ, दिस डजंट मेक सेंस, दीस गाइस आर फ्रॉड्स। यहाँ पे उल्टा सीधा काम हो रहा है। मेरे ऊपर लीगल नोटिस आ गया कि तुम ये डालना बंद करो, तो मेरे को सिम चुप भी होना पड़ा, ठीक है। लेकिन 18 महीने ये सब करने के बाद, लोगों का सुनने के बाद होता क्या है, कंपनी का वो स्कैम फट जाता है, वो ओपनली निकल के आता है। वो जब निकल के आता है तो एक फैमिली ऑफिस है। लोगों को पता है फैमिली ऑफिस क्या होता है? फैमिली ऑफिस जिनको नहीं पता, बेसिकली सिंपल, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग आजकल अपना खुद का एक टीम बना लेते हैं, 10-12 लोगों का, 20 लोगों का, एटसेट्रा, जिनका काम होता है उनके इन्वेस्टमेंट्स, उनका मनी, उनके टैक्सेशन, सब कुछ मैनेज करना। तो ऐसे एक फैमिली ऑफिस था जिसने रीच आउट किया। अब उनकी जो प्रमोटर थी, उन्होंने बोला कि आपने ये कैसे निकाला? हमारे जो टीम वाले थे उन्होंने कहा था जेंसॉल में और पैसा लगाना है, बट रीडिंग योर थिंग्स आई डिसाइडेड टू पुल आउट माई मनी। हमारा 22 करोड़ वहां लगा होता है, 22 करोड़, एंड दिस केम आउट ट्रू। मेरे पैसे बच गए, बट तुमने कैसे निकाला? अब जब उनको ने बताया मैंने कैसे निकाला, तो उनको रियलाइज हुआ कि अच्छा ठीक है यार, दिस मेक सेंस, दैट्स द होल थिंग। अब वो जो जेंसॉल वाला केस था, सोच के जरा देखो, इट वाज सो इजी कि मैं कल का एक आर्मचेयर एनालिस्ट जो कि फरीदाबाद हरियाणा में बैठ करके अपने एक एसी वाले छोटे से रूम के अंदर बैठ के सारा लैपटॉप से सारा काम कर रहा है, एक स्क्रीन लगा करके, ही वॉज एबल टू कॉल आउट द स्टफ कि ये जो बोल रहे हैं सब कुछ झूठ है, ये जो हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं सब कुछ झूठ है, यहाँ पे ये फ्रॉड हो रहे हैं, यहाँ का दुबई का ये वाला पैसा घुमाया जा रहा है। एंड ये जो कार फैक्ट्री की जो बात कर रहे हैं आपकी पुणे के चाकन में, वो बिल्कुल फेक है, वो खाली 4 दीवारी, अंदर उसके पूरे खाली पड़ा है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। एक आर्मचेयर एनालिस्ट एसी वाले कमरे के अंदर बैठ के फरीदाबाद से ये चीज बता सकता था, विच मीन्स निकालना तो बहुत आसान है। इट्स मोर अबाउट लोग झांक के नहीं देख रहे हैं कि यार अंदर क्या क्या हो रहा है। लोग खाली डीप डाप में देखते हैं, उनको दिखता है अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें, आदमी झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, ऐसी थोड़ी होता है हवा में, एंड लोग खाली सही मान लेते हैं, जबकि बड़े बड़े फ्रॉड वहीं पे निकलते हैं। आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, एक बार गूगल करके देखो, BYD $10 बिलियन हैदराबाद, ठीक है। व्हेन यू सर्च फॉर इट आपको क्या मिलता है? ठीक है, और क्या मिला आपको? मतलब कि वो क्या है जो कि फेक न्यूज क्या थी? एग्जैक्टली, नाउ द पॉइंट हियर इज दैट पिछले साल डेट है 26 ऑफ मार्च, एक न्यूज चलती है जो कि हर न्यूज रिपोर्ट चला रहा है, हर पब्लिकेशन चला रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, हर कोई चला रहा है कि BYD, द चाइनीज कार मेकर, इज गोइंग टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन हैदराबाद। दिस इज ह्यूज, राइट? टू गुड,
टू बिग, दोनों यहाँ पे क्राइटेरिया आते हैं, राइट। अब यहाँ पे आइडियली लोग इसके ऊपर पोस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, लोग इसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं, लोग इसे सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। हमने क्या किया, हमने देखा दिस इज टू बिग एंड टू गुड, लेट्स लर्न मोर अबाउट इट। आप करते हो तो आपको क्या पता चलता है, सब की सब न्यूज रिपोर्ट में एक चीज साफ साफ लिखी हुई है, एज रिपोर्टेड बाय द फिलॉक्स, PHILOX। नाउ व्हाई डज दिस मैटर कि द फिलॉक्स है क्या? किसी ने सुना है कभी इसका नाम? इकोनॉमिक टाइम्स सबने सुना होगा ना, बिजनेस स्टैंडर्ड सबने सुना होगा, द फिलॉक्स कभी सुना है किसी ने? ये एक लोकल कोई ब्लॉग है, जयपुर से कोई चला रहा है, उसने बेसिकली ये छापा कि $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट BYD करने वाला है हैदराबाद के अंदर। और इंटरेस्टिंग थिंग इज उसमें ये भी लिखा है न्यूज रिपोर्ट के अंदर कि फिलॉक्स वाले के अंदर लिखा है, अगर आप जाके उस पर देखते हो कि 20 मार्च को BYD के जो चेयरमैन है मिस्टर लियू, LIU, वो इंडिया के अंदर आएंगे एंड ही इज गोइंग टू मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसके बाद ये अनाउंसमेंट किया जाएगा। एंड आई एम लाइक, लेकिन रिपोर्ट तो 26 तारीख को छपी है, अभी तक मतलब वो तो आके चले गए होंगे ना, और BYD के चेयरमैन इंडिया है, मोदी जी से मिले और कोई न्यूज ना बने, ये कैसे हो सकता है, राइट? इतना तो ऑब्वियस है ना, कोई आदमी $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस करे हैदराबाद के अंदर और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले और फिर वो अनाउंस करे और किसी को पता ही नहीं है, डज इट मेक एनी सेंस? प्लस कोई भी कंपनी छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस करती है, वो अपने वेबसाइट पे उसको डालती है, राइट, अपने प्रेस वाले सेक्शन में। BYD की वेबसाइट पे भी कहीं नहीं दिख रहा है। और ऊपर से द फिलॉक्स ने ये भी लिखा है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए 550 एकड़ जमीन दे दी है BYD को। इतना बड़ा कोई ट्रांजैक्शन होता है किसी भी स्टेट के अंदर, आपके राजकोट के अंदर हो जाए, न्यूज में नहीं आएगा? आएगा ना, कहीं पे कुछ नहीं है, खाली एक द फिलॉक्स की एक न्यूज के ऊपर सबने वो न्यूज फैलाई। हमारे तेलंगाना के बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि उस तरफ सरकार में भी थे, कुछ जो कि पहले वाली सरकार के थे, वो आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं हम लेके आए। एंड यहाँ पे मैंने पोस्ट लिख दिया बड़ा सारा, अब थोड़ी फॉलोइंग भी है और बड़ा उसमें कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट था, बहुत ज्यादा चल गया कि दिस इज फेक न्यूज, डजंट ऐड अप। 3-4 दिन तक जम के मतलब की सुनने को मिला, कोई अटैक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फलाना डिमकाना। 4 दिन बाद BYD का जो अपना मैनेजमेंट है वो प्रेस रिलीज इंडिया में इशू करता है कि हम ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, विच मीन्स दिस वाज ऑल फेक न्यूज। एंड बड़े बड़े मंत्री इसके पीछे लड़ रहे थे। अनदर गुड एग्जाम्पल इज बाइजूस। बाइजूस का सबको पता है, बाइजूस जब पढ़ा था मैं उसके 1.25 साल पहले से मैं उसके ऊपर लिखे जा रहा था। ऑफकोर्स व्हाट हेल्प वाज कि मैं खुद एक एडटेक में काम कर चुका था, तो मुझे और अंदर का इंडस्ट्री का मुझे पता था कि इन्होंने क्या क्या उल्टा काम किया है। बट थिंग इज, मैं जब उसके ऊपर बोल रहा था उस टाइम मेरे को बहुत ज्यादा गालियां आती थी, लाइक अरे हु आर यू टू से दिस, उसने $22 बिलियन की कंपनी बनाई है, तुमने 22 करोड़ की नहीं बनाई है, तुमने 2.2 करोड़ की भी नहीं बनाई है, हु आर यू टू से दीज थिंग्स। बट थिंग इज फैक्ट्स आर फैक्ट्स, राइट। आप उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप समय निकालें, उसके अंदर जाएं, अगर वो सेंसिबल नहीं लग रहा है, मैथ ही नहीं बैठ रहा है, तो आप बेसिकली ओपनली उसके खिलाफ आप स्टैंड अप ले सकते हैं कि दिस डजंट मेक एनी सेंस, एंड दैट हेल्प्स यू स्टैंड आउट। एवरी टाइम यू आर स्टैंडिंग आउट, हर एक एक केस के साथ आपकी क्रेडिबिलिटी बनते जा रही है। मेरे केस में वो चीज़ हुई, ऐसे ही करके फिर आपका बोर्ड का आता है, ओला इलेक्ट्रिक का केस आता है। ओला इलेक्ट्रिक के केस में आई इवन वेंट एज फार एज टू कॉल आउट स्टफ जो कि लोगों ने कभी रियलाइज ही नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल, जरा ऐसे सोचिए, IPO होता है तो आपके मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, आपको पता है, राजकोट में तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसके पीछे। सो थिंक ऑफ इट दिस वे, ओला इलेक्ट्रिक के केस में 2 आपके मर्चेंट बैंकर्स थे जिन्होंने उसका IPO कराया है। IPO होने के बाद शेयर प्राइस जब बिल्कुल टॉप पे चला गया, उसको सस्टेन करने के जो समय था, 160 रुपए के आसपास उसका शेयर उसका चल रहा था। ये दोनों बैंकर्स आते हैं, इनके अपने ब्रोकरेज आर्म भी हैं, वो रिपोर्ट्स इशू करते हैं कि हमारा टारगेट प्राइस है, शेयर यहां से और 30% ऊपर जाएगा और 60% ऊपर जाएगा। एंड उसके बाद से शेयर कभी ऊपर गया ही नहीं, शेयर बस गिरते गया। लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या क्रिएट किया, कोई गेस करेगा वहां पे क्या किया इन्होंने? उन्होंने कहीं ना कहीं विंडो क्रिएट करी कि लोग निकल सके, जिनका बड़ा पैसा लगा हुआ है, जिनका पैसा कहीं ना कहीं उन्होंने लगाया। मीडिया में कहीं पे आपको नहीं दिखेगा, आप जाके मेरा पोस्ट पढ़ सकते हो, मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं वो खाली इतना बता रहा हूँ, अगर कोई एक AC के छोटे से रूम में बैठ करके लैपटॉप पे खेल कर ये चीज निकाल सकता है, प्रैक्टिकली मीडिया भी आपको बता सकती थी। मीडिया ने शायद आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि भैया फिर आपको इनका इंटरव्यू नहीं मिलता, या फिर इनसे जो ऐड वाली कमाई आती है वो आपको शायद नहीं मिलती, या फिर शायद इतना काम ही कौन करे यार, कौन इतना निकालेगा। मैं मीडिया वालों के खिलाफ नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज दैट जस्ट बिकॉज कोई आपको कुछ बता नहीं रहा है या फिर कोई आपको कुछ बता रहा है वो सही हो या गलत हो, दोनों चीजें गलत हो सकती हैं। यूज योर ब्रेन्स, थिंक ऑफ इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, आपको ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ से पैसा निकाल लो तो अच्छा है, या फिर यहाँ पे डाल दो तो अच्छा है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है, यू मेक मनी आउट ऑफ इट, राइट, या फिर यू सेव योर मनी आउट ऑफ इट। सेम चीज आप लोगों के लिए भी करते हो, मैं ये चीज कर रहा हूँ, राइट। तो
उसके थ्रू मेरी क्रेडिबिलिटी बन रही है, मेरे पास काम आ रहा है, आई एम स्टैंडिंग आउट, एंड दिस इज समथिंग ऑल बेसिस ये 4 लाइन का फॉर्मूला. सो दैट इज द होल थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. आप सभी कॉलेज में हैं अभी, एंड आने वाले दिनों में, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी कमाना शुरू कर चुके होंगे, आने वाले दिनों में आप सब लोग कमाएंगे. मेरा आप सबको खाली यही एक मैसेज है, अगर आप कुछ भी रेलेवेंट डोमेन में काम करने जा रहे हैं तो ये वाला प्रिंसिपल जरूर यूज करें. टू बिग, टू स्मॉल, टू गुड, टू बैड. एंड उसका जब यूज आप करेंगे, यू गोइंग टू स्टैंड आउट विद इनसाइट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही, बट वो ओपन डोमेन में एग्जिस्ट करती है. एंड वो जब आप करते हैं तो उसके थ्रू आपकी लाइफ सॉर्ट हो सकती है. मेरी हुई है, वो वाला एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने के लिए यहाँ पे आया.